हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप एक्सरसाइज 13A के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को आप और सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमारी चल रही है 13A। तो आपके इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 8, जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आपने इस एक्सरसाइज में देखा कि जो क्वेश्चन आपके दे रहे हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके दो फिगर से मिला करके आपके एक फिगर को बनाया जा रहा है। जैसे उसमें आपके बेलन होगा, अर्धगोला होगा, या शंकु होगा, अर्धगोला होगा। नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हैं। दो शेप को मिला करके एक आपका शेप बना करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो जो फार्मूले आपके बताए गए हैं सभी के, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं इस एक्सरसाइज का 8वां। दे रहा ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे रहा 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी देखेंगे इसमें एक बेलन है और उस बेलन में क्या किया जा रहा है कि उसी के अंदर एक शंक्वाकार आपका जो है खोल काट के अलग कर लिया जा रहा है। तो अब कह रहा है कि आप शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहले इसका फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8वां। तो इसमें एक आपका है बेलन, तो हम पहले क्या बना ले, एक बेलन बना ले। एक हमने बना लिया बेलन। अब इस बेलन बनाने के बाद आप क्या कर रहे हो, इसमें एक शंक्वाकार आप खोल काट ले रहे हो। तो आपने यहां से इसको मिला लिया। चलिए, एक शंक्वाकार आपका खोल हो गया। ऊंचाई दे रहा है 2.4 सेंटीमीटर, तो हमने इसको ले लिया 2.4 सेंटीमीटर। अब और व्यास दे रहा 1.4 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रहा 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, यानी सेम जितनी बेलन की ऊंचाई है वो उतनी ऊंचाई शंकु की होनी चाहिए। जितना व्यास आपके बेलन का उतना व्यास किसका होना चाहिए, आपका शंकु का होना चाहिए। तो अब आपको इसमें क्या करना है, टोटल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। टोटल जो आपका शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा वो आपको निकालना है। तो इसमें देखिए दो चीजें आपकी है। एक पार्ट आपका क्या है, इसमें एक भाग तो आपका बेलन है, एक आपका शंकु है, और साथ साथ एक आपका क्या हो जाएगा, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या इसमें कि जब दोनों को आप काट के निकालोगे इसमें से शंकु को, तो बेलन का और शंकु का ये दोनों आपका क्षेत्रफल है, ये प्लस हो जाएगा। और माइनस उसमें से हम क्या कर देंगे, जो इसका आधार का यानी बेलन के जो आपकी शंकु के आधार का आपका क्षेत्रफल है वो हम माइनस कर देंगे। जो आपका आएगा वही आपके इस शेप का, इस फिगर का क्या बन जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम क्या निकाल लें, ऊंचाई दिया गया, इसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया गया। जब बेलन का निकालोगे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण, तो फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर भी मालूम है, एच भी मालूम है। सीधे हम क्या करें, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। लिख दिया बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा फार्मूला 2 पाई आर कोष्टक में हो जाएगा एच प्लस आर। ये हमारा फार्मूला है। अगर आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें हम आर एच है और आर एच और रखते सब जो रखना है आपको, तो 2 गुणे आपका हो जाएगा पाई का मान 22/7 और आर यानी इसका आधा 1.4 का आधा कितना हो जाए 0.7।
तो यहाँ पे आप 0.7 रख दीजिए, कोष्टक में h प्लस आर यानी 2.4 प्लस 0 पॉइंट हो जाएगा 7। 7 से चाहो तो आप काट दो तो ये मिलेगा 0.1। तो ये हो गया 22×44, 44 का 1 में कराएंगे 4.4 और ये दोनों जुट जाएगा आपका 2.4 में 0.7 जोड़ेंगे 7 4 11 1 2 1 3 यानी हो जाएगा आपका 3.1 बन जाएगा, यानी 4.4 इंटू 3 पॉइंट आपका 1 मिलेगा। अब इन दोनों का हम करवा लें गुणा। 4.4 का 3.1 में गुणा कितना होगा, तो 3.1 में कराइए, 1 चुके 4 3 3 चुक 12 3 चुक 12 1 13 4 2 6 और 3 2 अंक के बाद लगा देंगे आप दशमलव, तो हो जाएगा टोटल हमारा 3.64 और ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो पीछे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे, 3.64 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या दे रहा हमारा, इसमें शंक्वाकार भाग है, तो शंक्वाकार भाग का भी क्या निकालना होगा आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, जो शंक्वाकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला आपका होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है हमारा, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो आर आपको देखिए इसमें मालूम है, जो आर त्रिज्या बेलन की है वही त्रिज्या शंकु की हो जाएगी, आर यल। यल आपको मालूम नहीं है तो यल पहले हम क्या करें, निकाल लें। जब यल आप निकाल लोगे तब जाकर के उसका मान आप रख पाओगे। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, यल बराबर होता है करनी में h स्क्वायर प्लस होता है आर स्क्वायर। ठीक है, चूंकि L इज इक्वल टू, या तिर्यक ऊंचाई लिख दो, आप लिख देंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई किसकी होती है, आपकी शंकु की होती है। L इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ली में हो जाएगा h स्क्वायर प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर। h वाला मान लीजिए आप, h वाला मान वही होगा जो बेलन का होगा, तो हो जाएगा 2.4 के पावर 2 और r वाला मान होगा 0.7 हो जाएगा। अब 2.4 के पावर 2 है और 0.7 के पावर 2 है, इनका आप करवा लीजिए गुणा। तो हम जानते हैं 24 का 24 में कराते हैं 576 होता है, 25 का 25 में करवाते हैं 625 होता है। ये 576 होगा, जब 2 बार कराओगे 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी 5.76 हो जाएगा। और 7 7 49 यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 49। अब क्या करें, इन दोनों को हम जोड़ लें। जब इनको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 और 5 1 6 6.25। अगर 625 होता तो डायरेक्टली हम उसका वर्गमूल निकाले थे 25 आता, पर यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। एक काम करो, आप इस दशमलव को हटा भी सकते हो, आप इसको डायरेक्ट हम 625/100 लिख दें। 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे आप, तो 100 से 625 बन जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। 625 वर्गमूल होगा 25 का, 100 हो जाएगा 10 का, 10 भाग करेगा 25 में हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ आप निकाल लेना। जब शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लिख देंगे शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर यल हो जाएगा। तो पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है, 22/7 और आर वाला मान वही जो बेलन का है 0.7 और एल वाला मान निकाला 2.5। 7 से 7 कटेगा 0.1 मिलेगा। अब इसके बाद हुआ 22 गुणे 0.1 करेगा 2.5 के साथ 0.25 मिल जाएगा। अब हम क्या करें, जब ये 0.25 मिल जाएगा, इन दोनों का हम करवा लेंगे गुणा।
22 का गुणा करवा लेंगे 0.25, 0.25 में 22 से 2 बचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 बचे 10, 2 दूना 4 1 5, 0.55 लगा लेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, तो मिल जाएगा हमें कितना 5.50, मिला 5.50 वर्ग सेंटीमीटर। और आपने देखा एक शंकु आपने काटा है, तो जो शंकु वाला इसका जो आधार होता है वो आधार भाग क्या हो जाएगा, एक आपका गोला होगा, एक आपका वृत्त हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकाल करके वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, लिख देंगे शंक्वाकार भाग का शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आप रख देंगे 22/7 और आर वाला मान आप रख लीजिए आप, तो हो जाएगा टोटल ये 22/7 और जो आर है, आर का मान हो जाएगा 0.7, 0.7 के पावर 2 कर लिया बराबर 22/7 गुणे 0.7 गुणे 0.7, एक 7 से 0.7 काटेंगे 0.1 मिलेगा, 22 का 0.1 में कराएंगे 2.2 इंटू 0.7, इनका गुणा हो जाए 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, यानी 1.54 वर्ग सेंटीमीटर। अब आते हैं जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा ये था कि जब आप इसे खोल शंक्वाकार खोल काट लेते हो तो शेष बचे ठोस का निकटतम आपको वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लिख देंगे इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, आप बराबर कर लेंगे। इसमें पहले निकाला बेलनाकार भाग का, तो ये है 13.64, फिर आप प्लस कर देंगे शंकु वाला, ये है 5.50, फिर कर देंगे माइनस किसका करेंगे, जो शंक्वाकार भाग है उसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा 1.54 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, जोड़ लीजिए 0 4 हो जाएगा आपका कितना 4, 5 6 11, 5 3 8 1 9 और ये आपका 1 था, यानी 19 हो जाएगा 14 और माइनस है 1.54। अब माइनस कर लीजिए, 4 में से 4 जाएगा आपका 0, 11 में से 5 जाएगा आपका 6, 8 में से 1 जाएगा 7, ये 17.60 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया आपके जो आपने बेलनाकार जो भाग आपका था उसमें से जब आपने शंक्वाकार भाग काट करके उसको निकाल लिया तो क्वेश्चन में कहा कि शेष तो इस तरीके से आपने जो ये क्वेश्चन आपका पूछा उसको आपने सॉल्व कर लिया। इसमें आपने देखा कि एक पहले बेलनाकार भाग था, उस बेलनाकार भाग में आपने क्या किया है, एक शंकु को काट लिया और खास बात इसकी आपकी ये है कि जो शंकु की ऊंचाई, जो आपके बेलन की ऊंचाई है, जो बेलन की आपकी त्रिज्या है, वही त्रिज्या वही ऊंचाई क्या है उस शंकु की भी है, उससे ज्यादा कम या उससे कम या ज्यादा नहीं काटा गया है। तो सबसे पहले आपने इसका फिगर बना लिया, पहले आपने एक बेलन बना लिया, उसके बाद इसमें आपने क्या कर दिया, एक शंकु को बना लिया, शंकु की ऊंचाई 2.4 दिखा दिया, आधार का व्यास दिया है 1.4, इसमें शंकु को आपने जो दिखाया है। तो देखिए खास बात क्या है, इसमें जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे और साथ साथ आयतन पूछे, तो जब आयतन आपका होगा, अगर किसी शेप में से आप उसे काट करके दूसरा शेप निकालोगे तो आयतन आपका कम हो जाता है, आयतन घटेगा आपका, यानी जो पहला जिसमें से काट के निकालोगे
तो उसके आयतन में से दूसरा आयतन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, इसमें जुटेगा, इसमें जो पहला वाला शेप होगा दूसरा वाला शेप वो जुटेगा। और अगर उसमें आधार जो आप काट के निकालते हो उसका आधार आपका अगर वृत्त के जैसा है, वृत्तीय आपका भाग है, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ करके वो माइनस हो जाएगा। तो इसमें आपको निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो आपने जाना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तो पहले क्या करें, देखा एक शेप आपका बेलनाकार, बेलन का निकालें क्षेत्रफल, एक क्या आपका है शंकु है, शंकु का निकालें, और साथ ही साथ हमने देखा कि शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल भी है, यानी आधार है आपका वो माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम कर रहे हैं कि बेलन का आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। अब याद होना चाहिए फार्मूला, फार्मूला क्या उसका है, तो बेलनाकार भाग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला होता है 2 पाई r कोष्ठक में हो जाएगा h प्लस r के। यहाँ पे r h का मान रख लीजिए, व्यास 1.4 है तो 0.7 हो जाएगी, तो 2 गुणे पाई का मान y/7, r वाला मान 0.7, कोष्ठक में h प्लस r, h का मान 2.4 और r वाला मान 0.7 हो जाएगा। तो 7 से 0.7 काटेंगे 0.1 हो जाएगा, और ये बाई गुना 44 गुणे करके या और 0.1 में कराएंगे 4.4 इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 3 आपका 1 मिलेगा, इन दोनों का गुणा करवा लेंगे तो 13.64 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि देखिए अगला शेप आपका है वो शंक्वाकार भाग है, तो शंकु का जो आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फार्मूला होता है पाई r यल, r होना चाहिए यल होना चाहिए, r तो है यल नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे यल निकाल लेंगे। आपको बताया गया कि अगर त्रिज्यक ऊंचाई निकालनी हो तो l बराबर क्या होगा, l बराबर हो जाएगा कर्ली में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h वाला मान 2.4, r वाला मान 0.7, आपने इसको हल किया 6.25 मिला, आपने कहा 2 अंक के बाद दशमलव, अगर वैसे दशमलव नहीं होता तो सीधे 25 मिल जाता, हमने इसमें किया ये कि दशमलव को हटा लिया, 100 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे तो 625/100 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 25, इसका 10 भाग करवा लेंगे 2.5 मिल जाएगा। इसके बाद जो शंक्वाकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, फार्मूला हो जाएगा पाई r, पाई का मान रखो, r का मान रखो, l का मान रखो, हल कर लिया 5.50 मिल गया। अब हम क्या करेंगे शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल निकालें, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई का मान रख दो, r का मान रख दो, हल कर लिया हमने इसको भी तो मिल गया 1.54, तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें बेलन वाला जो आपका क्षेत्रफल आ रहा है और साथ साथ शंकु का आ रहा है, ये दोनों आपका प्लस हो जाएगा, और जो शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल वो कर देंगे माइनस, यानी 1.54 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे माइनस 1.54 हो जाएगा, माइनस करके 17.60 आपका ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपके इस एक्सरसाइज का 8वां सॉल्व आपका हो चुका है। अब इसके जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी से लिया गया है, इसमें लिया गया है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के, लकड़ी का क्या एक ठोस बेलन है के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसका भी पहले शेप बना लो, शेप बनाने के बाद जो क्वेश्चन कह रहा उसके अनुसार आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। यानी जो लकड़ी के ठोस बेलन आपका है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है, तो सबसे पहले हम क्या करें एक बेलन बना लें, एक बेलन आपका ये बन गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, दोनों सिरों पे हम क्या कह रहे हैं
एक अर्धगोला इसमें से खोदेंगे तो ये अंदर की ओर जाएगा। जब इसको आप खोदेंगे ये भी आपका अंदर की ओर जाएगा। अब कह रहा है कि एक आकृति ऐसी बनाई गई है जैसा कि आकृति में फिगर आपको बना बनाया हुआ दे रहा है क्वेश्चन ये। तो बेलन की ऊंचाई दे रहा है 10 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की ऊंचाई हो जा रही कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। आगे आधार की त्रिज्या है कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालो। तो इसमें देखेंगे आपके जो बेलनाकार भाग है, इस बेलनाकार भाग में आपके एक सिरे पे आधा गोला, एक सिरे पे आधा गोला, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका? आधा गोला मिला करके आपका एक गोला हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों सिरे इसके हैं आपके अर्धगोला का, तो उनका भी आप वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और हम करेंगे क्या इसमें से कि ये जो आपका बेलन है और ये दोनों अर्धगोला ये जुट जाएगा और उसमें से जो एक गोला होगा उसका क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। तो पहले निकालेंगे बेलनाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख देंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपने जाना कि क्या होता है? 2 पाई r और कोष्टक में हो जाएगा h प्लस r। ये हमारा फार्मूला है। अब इसका मान, जो मान आप जानते हो मान रख लीजिए। 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान होगा 3.5 और h का मान 10 और r का मान होगा 3.5। तो 7 से काट देंगे, 7 पचे 35, 0.5। तो 22 गुना 44 गुणे हो जाएगा 0.5 और जोड़ेंगे आप 13.5 मिलेगा। 44 गुणे 0.5 गुणे करके अब कितना हो जाएगा? 13.5। अब इसका हम गुणा करवा लें ओवरऑल। तो जब 44 का 5 में कराएंगे, 5 चौक का 20, 5 चौक 20 तो 22 यानी 22.0 गुणे 13.5। अब हम कराएंगे गुणा 22 से 13.5 में, तो हो जाएगा 2 पचे 10, 2 3 6 1 7, 2 कलम 2 पचे 10, 2 3 6 1 7 और यहाँ पर 0 7 2 9 और ये एक अंक के बाद लगा देंगे दशमलव। तो ये मिल गया है 297.0 वर्ग सेंटीमीटर मिल गया है। ठीक है, जो शेप में आपके बेलनाकार भाग है उस बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया 297.0 आपका वर्ग सेंटीमीटर। अब दोनों सिरे कैसे हैं आपके? अर्धगोलाकार ये भी है, अर्धगोलाकार ये भी है। तो आपके दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिख लेंगे अतः दोनों सिरों के अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणे, और एक गोले का आप जानते हैं कितना होता है? एक गोले का हम जानते हैं 4 पाई स्क्वायर होता है। जब आधे गोले की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। मान रख लीजिए। जब मान रखोगे 2 दूना 4, पाई का मान 22/7 और आर का मान वही आपका 3.5 की पावर 2 कर ले, तो 22 चौक हो जाएगा 88/7 और ये 3.5 गुणे 3.5। अब काट लीजिए आप, 7 पचे 35 से 0 पॉइंट मिल गया 5। बच रहा आपका 88 गुणे करके 55 25 के बाद 2 5 15 2 17, एक अंक के बाद लगा देंगे दशमलव। तो मिला आपका 88 गुणे कितना?
88 गुणे 1.75, गुणा करवा लीजिए 1.75 में 88 से, जो आए लिख दीजिए। 8 पंजे 40, 8 सते 56, 4 60, 6 8 6 14, फिर 0 0 4 1, 0 0 4 4 1 5 और 1, 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, तो मिल गया हमें टोटल कितना 154.0 और हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब आपने तो दोनों सिरों पे अर्धगोले थे, उनका भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखेंगे जो बेलनाकार भाग है, तो बेलनाकार भाग के ऊपर क्या देखेंगे, ये आपका ये वृत्त आपका ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, उसका भी आपको निकाल लेना है क्षेत्रफल। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो एक मिल गया आपका कितना 297.01 सेंटीमीटर और दोनों सिरों का कितना निकल गया 77 सेंटीमीटर, नहीं 154 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे दोनों अर्धगोलाकार, दोनों अर्धगोलाकार भागों के आधार का क्षेत्रफल। तो देखेंगे दोनों जो आपके अर्धगोले थे उनका आधार आपका क्या है, एक वृत्त जैसा आपका है, तो उनका हम निकाल लेंगे, 2 गुणे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक गोले का होता है आपका क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, 2 गोले का हो जाएगा 2 गुणे पाई स्क्वायर। मान रख लेंगे 2 गुणे पाई का मान पाई बटे 7 और आर वाला मान फिर आपका वही 3.5 के पावर 2 हो जाएगा, तो ये आप गुणा कर लेंगे, 2 का 22 में हो जाएगा 44 बटे 7 गुणे करके 3.5 गुणे 3.5, 7 से कट कर देंगे 0 पॉइंट आपका मिल जाएगा 5। इसका ओवरऑल गुणा करवाओगे तो मिल जाएगा 77, कितना मिलेगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो लिख देंगे आप ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो चलेगा आपका बराबर करके, अब प्लस करिए, पहला वाला भाग कितना था आपका ये 297 297 प्लस करके दूसरा वाला भाग कितना हमारा था ये 154, फिर ये दोनों प्लस होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 77, माइनस 77 कर लीजिएगा। अब जोड़िए 7 4 11 9 5 14 1 15 2 1 3 1 4 451 माइनस है 77, माइनस कर लीजिए, 11 में से 7 जाएगा 4, 14 में से 7 जाएगा आपका 7, यहाँ बचेगा 3, तो 374 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आपने क्या कर लिया, जो ठोस था उस ठोस का जो है संपूर्ण आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। यानी इसमें एक बेलनाकार भाग था, इसके दोनों सिरों पर आपने क्या किया, अर्धगोला किया, यानी गड्ढा खोदा आपने, तो इसकी जो ऊंचाई थी 10, त्रिज्या 3.5 थी, तो हमने सोचा कि इस बेलन का निकाल लें पृष्ठीय क्षेत्रफल और इन दोनों गोलों का निकाल लें अर्धगोलों का, और साथ साथ जो अर्धगोले हैं जो उनके ऊपर के सिरों के भाग हैं वो क्या हैं, एक आपके वृत्त जैसे आपके हैं, उनका निकाल करके आप अर्धगोलों का और साथ साथ किसका, बेलन का, ये दोनों जुटेगा और माइनस कितना हो जाएगा आपका ये जो आधार का उनका क्षेत्रफल है। इस तरीके से आपने क्या किया, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन हैं, 2 मिक्सअप करके हैं, 2 शेपों को मिला करके हैं, तो इसी तरीके से आपको लगाना है, उनके फार्मूले आपको आने जरूरी है, अगर नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास में ये एक्सरसाइज आपके 13A के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपने सॉल्व कर लिए। आज की क्लास में बस इतना है।